मैं पिछले 3 महीने से मेरी चर्चाएं चल रही हैं कि मैं अब कोई फैसला लूंगा। एक राष्ट्रीय लोकदल का एक सादे से सादे कार्यकर्ता मुझे आके कहा हो कि नहीं एमपी साहब ऐसा ना करो। चौधरी अजीत सिंह जी का 7 साल में जब तक वो रहे जिंदा कोई टेलीफोन नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हकीकत क्या है पार्टी रालोद को छोड़ने के पीछे। चलो आना तो भाई मजबूरी हो सकती है, एक संवेदना भी नहीं आ सकती थी, या कभी कोई खुशी हो उसमें अगर बुलाया जाए तो उसमें शामिल हुआ हूँ। तो अब कोशिश है हमारी कि हम इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीट आजाद समाज पार्टी से जितवाएं। अगर नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक हस्ती कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्व एमपी रहे, लोकसभा में भी एमपी रहे, राज्यसभा में रहे, 4 बार के विधायक रहे और उनके बेटे नवाजिश आलम आज हजारों समर्थकों के साथ में आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए। राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभी तक थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से अब मोह भंग हो गया और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। अब इस राजनीतिक हस्ती के जाने से क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव में असर और क्या कुछ जो है इसके पीछे के कारण रहे। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए अमीर आलम साहब, आपका स्वागत सबसे पहले। शुक्रिया साहब। और आप बड़ी एक राजनीतिक हस्ती, मैंने पहले इंट्रो में बता दिया। अब मैं जहां बैठा हूं आपके बाग पर, ये कार्यालय अब कहे कि आजाद समाज पार्टी का पश्चिम यूपी का कार्यालय बनने जा रहा है। बिल्कुल, बेशक बेशक आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारा हर चीज़ समर्पित है। ये तो कार्यालय है, घर भी समर्पित है, और जितना भी हमारे से मेहनत, कोशिश, जान माल सब समर्पित है, और कोशिश करेंगे आज़ाद समाज पार्टी को आगे ले जाने की और आगे ले जाने की। अब आप लोग ने आज अपने सभी समर्थकों को तो पार्टी ज्वाइन करा दी। अब एक सवाल ये मन में रहा है, लोग कह रहे हैं कि रालोद में आप लोगों को टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हो गए। आप वजह असली क्या है थोड़ा बताइए दर्शकों को। दिमाग में लोगों के अपने अपने तरीके से सब चीज़ें चल रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ हकीकत क्या है पार्टी रालोद को छोड़ने के पीछे। देखिए, रालोद को पीछे पार्टी छोड़ने का कोई हमारा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इज्जत सम्मान की कमी थी बहुत। वहाँ जो सम्मान हमें मिलना चाहिए था, जो हमारी तजुर्बा था, जो हमारी हैसियत थी, उस हैसियत से हमें वहाँ सम्मान नहीं था। मैंने बताया अभी पहले भी और आपको भी बता रहा हूँ कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे चौधरी अजीत सिंह जी का 7 साल में जब तक वो रहे जिंदा कोई टेलीफोन नहीं आया, और जयंत चौधरी जी का एक टेलीफोन मेरे पास या इतना नवाजिश को वहाँ लड़ा। इस बीच में जब से मैं समाजवादी इसमें लोकदल में राष्ट्रीय लोकदल में गया हूँ, मेरी दो सगी बहनों का इंतकाल हुआ, 2 मेरे सगे बहनों का इंतकाल हुआ, 2 मेरे सगे भांजों का इंतकाल हुआ। क्या 1-2 लाइन भी नहीं आ सकती थी संवेदना की लिख के? चलो आना तो भाई मजबूरी हो सकती है, एक संवेदना भी नहीं आ सकती थी, या कभी कोई खुशी हो उसमें अगर बुलाया जाए तो उसमें शामिल हुआ हूँ। तो जाहिर है जब नज़रअंदाज ऐसे करना शुरू हो गए, बिल्कुल एक तरफ कर दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, उस तरीके से मैं पिछले 3 महीने से मेरी चर्चाएं चल रही हैं कि मैं अब कोई फैसला लूंगा। एक राष्ट्रीय लोकदल का एक सादे से सादे कार्यकर्ता मुझे आके कहा हो कि नहीं एमपी साहब ऐसा ना करो। क्या करना चाहिए था? पर्सन आए मेरे पास, अशरफ अली खां आए, ऐसा ना करो। ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हस्तिनापुर यशपाल आए, योगेंद्र चेयरमैन, या जिला अध्यक्ष आए, क्या करते? तो मजबूरी में कदम उठाने पड़ता है। कोई आदमी पार्टी छोड़ना अच्छा नहीं समझता। राष्ट्रीय लोकदल को हमने गठबंधन बनवाया था, एक लोगों की जो दूरी थी वो ख़त्म की थी। आज 8 MLA आपके ज़िला मुजफ्फरनगर शामली में राष्ट्रीय लोकदल के हैं और समाजवादी के। ये गठबंधन का ही तो हुआ, वरना गठबंधन देखिए आप, सन 91 में पार्टी बनी थी, सन 91 में पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी, और सन 17 तक सिर्फ 5 MLA जीते और 6 योजना इलेक्शन हुआ, तो 9 चम्मन में से 5 जीते, 49 हारे। क्या करें? तो मुसलमान तो पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन
नतीजा क्या? सिफर। तो अब कोशिश है हमारी कि हम इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीट आज़ाद समाज पार्टी से जितवाएं। ये गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन हो जाता है अगर हमारा माशरा और कुछ बैकवर्ड और कोई हमारे दलित भाई इकट्ठे होकर वोट करेंगे तो यहाँ किसी का कोई खाता नहीं खुलता। जब मीरापुर का उपचुनाव चल रहा था उससे पहले जयंत चौधरी जी ने आपको फोन किया था, जी कहा था कि नवाजी सालम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात हुई थी तब? तब उन्होंने यही कहा था कि भाई उनका टेलीफोन आया था मेरे पास। तो टेलीफोन क्या आया था, मैं बाथरूम में था, वहाँ से जब मैं आया घंटी बजी थी, मुझे बाथरूम में आवाज़ गई थी, मैंने आके इन्हें फिर दोबारा मिलाया तो दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम होने के बाद उनसे मुझसे कहा कि भाई आप नवाजिश को और अमीर आलम साहब कैसे हाल हैं, पहले तो तबीयत बताइए आपकी। नहीं तबीयत मेरी ठीक है। अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या करना है मीरापुर पे? मैंने कहा जो आपको करना, मुझे क्या करना तो आपको है। कहना मैं नवाजिश को लड़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप अगर नवाजिश को लड़ाना चाहते हो तो पहले मालूम कर लो, देख लो हालात। कि नहीं मैंने तय कर चुका हूँ, मैं 100% तय कर चुका हूँ मैं नवाजिश को चुनाव लड़ाना। भाई ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो नवाजिश चुनाव लड़ेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात आप कह रहे हैं कि बात क्यों नहीं बंद हो गई बीच में? ऐसा क्या हुआ आपकी तरफ से? बस वो कहते हैं कि आपने डिस्क्लोज कर दी ये बात। और जबकि मुझे ये भी कहा गया था कि भाई आप फला से उनसे जाके मिलो पूरे क्षेत्रों में, और तो फिर वो डिस्क्लोज कैसे ना होती जी? अगर मुझे ये हिदायत दी जा रही है कि आप फला जगह जाओ और उनसे मिलो और सबको कहो साथ लगे नवाजिश की, तो फिर डिस्क्लोज कैसे ना होती? मतलब अपनी कही बात पर जयंत चौधरी नहीं टिके? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता। उनमें मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, क्या हालात बने हो तो वही बता सके। मैं पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी क्या मजबूरी है? उनको वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने। नहीं, ऐसा नहीं है। जब गठबंधन हो जाता है तो मजबूरी भी हो जाती है। मतलब भाजपा के साथ गठबंधन इसलिए आपको नहीं क्या? मैं ये नहीं कह रहा, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उन्होंने, अब तो वही बता सके, मैं तो नहीं बता सकता। तो बहरहाल मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैंने तो सन 2001 में भी जब अजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से अलाइंस कर गए थे, मैं तो जब भी रहा था साथ। मैंने आपको देखा होगा पार्लियामेंट में इनका अलाइंस रहा, मुझे कहीं देखा आपने स्टेज पे किसी की? अभी असेंबली में उपचुनाव मुझे देखा आपने कहीं? तो मैं तो भाई देखो, मैं राष्ट्रीय लोकदल में तो रह सकता हूँ था, लेकिन जहाँ अलाइंस हो गया वहाँ रहने का तो कोई औचित्य नहीं बनता ना। मतलब बीजेपी के साथ मतलब मुसलमान वोट नहीं दे रहा आपको, ऐसा लगता है इसलिए आप रालोद से भी आप किनारा कर गए थे क्या? मुसलमान भी वोट, वो मुसलमान के लिए तो सारी ही पार्टियां हैं। हाँ। चाहे किसी भी पार्टी को ले लो, कांग्रेस को लोगे आप, समाजवादी को लोगे आप, भारतीय जनता पार्टी को लोगे, तो सबके रवैये एक सही है। कोई पीछे से वार करता है, कोई सामने से वार करता है, सब लोग अपना एक सही है मुसलमान के लिए तो। अच्छा एक चीज छोटी सी बताइए, जैसे रालोद समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन में था, अब भाजपा के साथ गठबंधन में आ, उसके बाद कहीं लग रहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन में आने के बाद आपको लगा कि यार ये तो आपका जो कोर वोटर है वही आपसे छिटक जाएगा अगर आप लंबा समय यहाँ रहे? भाई मैं ही क्या कह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद मुसलमान को कोई टिकट नहीं देना चाहती, खुद किसी मुसलमान का वोट नहीं चाहती, ना उन्हें ज़रूरत है, ना उन्हें ज़रूरत है। ज़रूरत कब है उन्हें? उनकी तो सरकार कई बार बदली, कहाँ मुसलमानों की वोट की ज़रूरत पड़ी उन्हें? क्यों? मुसलमान में बिखराव है। मुसलमान अगर किसी को प्लस करके वोट दे दिया, चौधरी अजीत जैन जी आए थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने अलायंस किया था समाजवादी पार्टी से, बता तो रहा हूँ 8 MLA जिला मुजफ्फर शामली में आ गए। अगर ये अलायंस बाकी रहता बहुत मजबूत रहता। वो अलायंस तो उन्होंने तोड़ दिया ना, अब वो अलायंस से उधर चले गए, तो जाहिर है अब हमें तो कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो अब जो किसानों की राजनीति करते हैं रालोद हमेशा, आप भी अपने आप को किसान कहते हैं क्या? किसान है आप लोग, आप बड़े किसान हैं आप लोग। आम का किसान हूँ, कोई गन्ने का किसान है, कोई बिल्कुल गेहूं का किसान है, कोई धान का किसान है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जयंत चौधरी जी की जो विचारधारा, उधर नारियल की खेती होती है। जयंत चौधरी जी की जो विचारधारा किसानों को लेकर, लगता है कि उस विचारधारा से पीछे आप हटते चले गए, लोग धीरे धीरे कर उनसे जो है किनारा कर रहे हैं, आप भी उसी में एक है। पर जाहिर है देखो, वहाँ थोड़ा सा आदमी महसूस तो अपने आप को बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है जब वहाँ हैं, जो भी कोई मुसलमान हो या जो भी मैं तो मुसलमान की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो भी अपना सेकुलर मिजाज इंसान है, वो वहाँ अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। अब मतलब विचारधारा नहीं बन रही?
विचारधारा तो हमारी उनकी अलग-अलग हो गई। वो उस विचारधारा में चले गए जहाँ हमें वहाँ चाहता कोई नहीं है। हमें कौन चाहता है वहाँ? अब 27 की थोड़ा मैं आगे बात कर लेता हूँ। आप लोगों की तैयारी, बातचीत, कुछ ग्राउंड तैयार हो गया? आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे 27 में, क्या आप लोगों की भूमिका, कहाँ आप लोग दिखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, आज तो अभी तो पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पहले हमारी थोड़ा बैठ के राजनीतिक कोई चर्चा हो जाएगी। जब तक हमको पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, उससे पहले तो हम कोई चर्चा ही नहीं कर सके थे। अभी तो वो आए हैं, हम उनके साथ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद अब कोर कमेटी की मीटिंग होंगी, उसमें बैठ के बातें होंगी, तब आपको बताएंगे क्या हमारी पहल रहेगी, क्या हमारी सोच रहेगी, पार्टी क्या सोच रहेगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी रही होगी जब रालोद में आप थे कि अपने मन को दबा ही रहे थे, इच्छाएं दबी हुई थी, तभी आपने पार्टी छोड़ दी। अब यहाँ आज़ाद समाज पार्टी में चाहते हैं कि अपने लिए भी कुछ वजूद, अपने राजनीतिक या अपने बेटे के लिए भी कहे, या आप खुद, या फिर अपने लिए कुछ पश्चिम यूपी की, क्योंकि राजनीति का असर तो इस बात का कहीं आपको लगता है 27 में होगा। आपने कुछ सोचा होगा ना उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक टिकट का मसला है, नवाजिश की राजनीति, तो मैं कहीं से भी करा सकूँ, इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। वो तो मैं जहाँ जाता वहीं राजनीति, वो उसको टिकट मिल जाता और वो एमएलए का इलेक्शन लड़ जाता। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। वो तो जो वो तय करता है वो होता है। मैं तो आज़ाद समाज पार्टी को और जो मेरा अपना समाज है उसे सही दिशा बताने के लिए गया हूँ कि तुम्हारी अब इनकी साथ लगने से ही यहाँ ये फिरका परस्ताख्तें उखड़ सकती हैं। मतलब आप जाटव और मुसलमान गठजोड़ आप करेंगे? मैं एक जाटव और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अति पिछड़ों की भी कर रहा हूँ, मैं किसानों की भी कर रहा हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, जो ये समझते हैं कि इस हुकूमत में हमें घुटन हो रही है और परेशानी हो रही है, फसलों के वाजिब दाम हमें नहीं मिल रहे हैं, और जो भी समस्याएं हैं, बहरहाल बेरोज़गारी की समस्या है, लाइट पे रोज़ आना बिलों के कीमतें बढ़ के आ रही हैं, तो सारी समस्याएं हैं सामने। वो सब समस्याओं को समझ के जितने भी लोग हैं वो मुझसे बहुत पीड़ित हैं। कोई एक ही समाज या दो समाज थोड़ा ही है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ अमीर आलम साहब, जो रालोद में घुटन थी, अब वो घुटन जो है यहाँ उन्होंने उस घुटन से मुक्ति पा ली और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। अब 27 में इसका कितना असर होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आने वाले दिनों में, ये तय होगा। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।